नमस्कार डियर स्टूडेंट, आपके विल ऑफ काउंट चैनल आपका स्वागत है। आज अपन बात करेंगे जो एंगल्स होते हैं ना, एंगल्स, इन कौन की बात करेंगे। तो 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री और 270 और 360। तो पहली बात देखो, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, ये तीन मान आएंगे। तो पहली बात देखो ना, आप एक गिनती लिख लेना, 1 से लेकर 1, 2, 3 और 4 लिख लो गिनती। अब 4 गिनती लिखने के बाद इसमें 0 का तो 0 रखोगे यहाँ पर, तो इसमें 4 का भाग लगा दो, सब में 4 का भाग लगा दो, तो क्या आएगा 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। तो एक बात देखना, इस पर पूरे पर अंडरूट लगा दो, तो अंडरूट लगाओगे तो क्या आएगा 1/4 का अंडरूट करेंगे तो 1/2, 2/4 का मतलब कट जाएगा तो 1/2 आएगा, अंडरूट लगेगा 1/√2, फिर 3/4 आएगा, इसका अंडरूट 3/2, इसका 4 में 4 बार लगेगा तो 1। तो आपके पास देखो 0 आ गया, 1/2 आ गया, 1/√2 आ गया, 1/√3/2 आ गया और 1 आ गया। ठीक बच्चों, अब यहाँ से देखो उल्टा करते जाना, देखो ये चिन्ह दे रखा है यहाँ पर, मतलब कि ये का ये मान यहाँ पर अप्लाई करना है। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट में बढ़ते जाओ, ये मान यहाँ पर अप्लाई करना है, इसके बाद देखो नेक्स्ट में ये मान यहाँ पर अप्लाई करना है। ठीक बच्चों, बस इतना याद रखना आप तो। ठीक है, और इसके बाद देखो नेक्स्ट में जो ये पूरा मान है वो कहाँ पर अप्लाई करेंगे, यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों, इस चीज़ का ध्यान रखना आप यहाँ पर। ठीक है, एक बात ये ध्यान रखना, जो मान होगा ये नेक्स्ट वाला, देखो यहाँ तक तो सेम है भाई, यही मान आएगा 1/2 आ गया। ठीक है, लेकिन इसकी जो नेक्स्ट वाली वैल्यू है वो यहाँ पर आ जाएगी आपके पास। लेकिन एक बात देखना, ये माइनस से इंटू हो जाएगी, इधर किससे हो जाएगी, माइनस से। तो आप कॉमन से बात ये ध्यान रखना, इस लाइन को 90 वाले को छोड़कर और फिर ऐसे राउंड में ले लेना। ठीक बच्चों, राउंड में ले लेना, वही मान होंगे। लेकिन एक ये मान है ना, संख्यात्मक कोण के मान, ये सही रखे होने चाहिए। इसके बाद देखो नेक्स्ट बात, ये 1 है यहाँ पर रख दिया, फिर √3/2 ऐसे कैसे रख दिया, फिर मैंने इसको ऐसे कैसे रख दिया, फिर इनमें ऐसे कैसे, ये 0 ऐसे कैसे आ गया। वही बात जैसे मैंने इसका किया था, ये रूल वाला, तो ये करेंगे भाई, ये देखो ऐसे कैसे रख दिया यहाँ पर। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये पूरे किसके आएंगे यहाँ पर, माइनस के। किसके आएंगे, माइनस के। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये ओनली किस के लिए होगा, यहाँ पर देखो माइनस का, ये माइनस का ओनली तो किस के लिए होगा, एक तो आपके पास कोस के लिए आएगा, कोस थीटा के लिए, और टेन थीटा के लिए। ये इनके लिए क्या होंगे, माइनस के। ध्यान रखना इस चीज़ को, ये माइनस का होगा इसके लिए माइनस, और ये माइनस, ध्यान रखना ये माइनस के होंगे इधर। ठीक है, तो एक बात देखनी है, यहाँ पर ये मान रख दिया, यहाँ पर सेम का सेम रख दिया, ये माइनस का, देखो मैंने क्या बोला, माइनस का। कोस थीटा में और टेन थीटा में, कोस थीटा में और टेन थीटा में क्या रखेंगे, माइनस का। तो ये माइनस आ गया, फिर नेक्स्ट बात देखो, यहाँ पर ये मान आ गया, फिर इसके बाद देखो क्या है, इसका मान माइनस में आ गया, ये मान देखो माइनस में आ गया, देखो माइनस मैंने लगा रखा है यहाँ पर, 1 है, इसका मान किस में आएगा, यहाँ पर माइनस में। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार आपके पास देखो 170 साइन थीटा बटा कोस थीटा, मैंने ट्रिकली बताया था अभी थोड़ी देर पहले। तो देखने एक बार, साइन थीटा बटा कोस थीटा, तो इसमें 0 में 1 का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा, 0, 0 में 1 का भाग 0, इसमें 1/2 में √3/2 का भाग लगेंगे, 1/√3, इसमें सेम का भाग लेंगे तो 1। अब एक बात देखना है यहाँ पर, √3/2 में भाग लगाएंगे 1/2 का, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 जी, 1 में 0 का भाग लगाएंगे क्या आएगा, अनंत। क्योंकि सूत्र को याद रखना, इस सूत्र को बस, इससे अकॉर्डिंग होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा। अब एक बात देखो, यहाँ तक आपके पास से मान आ गए अनंत तक, तो अब मैंने क्या बोला, यहाँ से वही राउंड वाला, तो देखो यहाँ पर ये देखो वैल्यू किसकी आ गई, माइनस की। इसके बाद ये जो वैल्यू माइनस का 1, इसके बाद ये वैल्यू देखो किसकी आ गई, माइनस का 1, माइनस का 1/3, फिर इसका जो ये सेम का सेम वैल्यू यहाँ पर 0 बताई थी, लेकिन ये वैल्यू बताई थी ना, ये किसकी हो जाएगी यहाँ पर जाकर, माइनस की। तो इस चीज़ देखो माइनस की। ठीक है बच्चों, इतना हो गया। इसके बाद में जिस वैल्यू से अपन ने ये चेंज किया है, वहाँ से क्या जाएगा, ये मान है ना, इस वैल्यू को मैंने यहाँ से देखो, ये सेम का सेम है, लेकिन ये किसका है यहाँ पर, माइनस का, 1 का माइनस का 1, 0 0, अनंत का माइनस अनंत। ठीक है बच्चों, माइनस से इंटू कर दो, 0 का तो माइनस होगा, माइनस का अनंत प्लस का अनंत हो सकता है भाई। वैल्यू देखो, एक तो माइनस का अनंत भी हो सकता है, प्लस का अनंत भी हो सकता है, तो इस पर माइनस का लगेगा, तो यहाँ पर माइनस हो गया। ठीक है बच्चों, लास्ट की जो वैल्यू है ये ऐसे की ऐसे वैल्यू यहाँ पर रख देंगे अप्लाई। ठीक है बच्चों, सेम का सेम, देखो ये यहाँ पे लिख रहा है सेम। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो पूरी आसन को। इससे अच्छा तरीका आपको याद रखने का, मतलब कि एग्जाम में कोई भी एग्जाम होगी ना आपके, बहुत से ना रेलवे डी ग्रुप मान लो, या आपके एसआई के एग्ज़ाम मान लो, या आपके जैसे एनटीपीसी के एग्ज़ाम मान लो, या आपके पटवारी के एग्ज़ाम मान लो, या आरपीएससी की जो भी एग्ज़ाम होती है उनमें मान लो, या सेकंड ग्रेड मान लो, या रीट की भर्ती होती है 3rd ग्रेड में, फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल के, उनमें मान लो, या आपके कोई भी एग्ज़ाम देख लेना उनमें, इनमें ये सबसे ज़्यादा काम आते हैं। एक ना एक क्वेश्चन टपकता है, ये तो पक्का है। तो इस सारणी को इस तरीके से याद रखोगे तो कोई भी क्वेश्चन होगा ना, आप जैसे आपको पूछ ले कि साइन किस का मान, साइन 270 का मान दो,
तो माइनस का 1 होता है। तो डायरेक्टली याद रहेगा, ध्यान रखना, क्योंकि इसको आसानी से बता सकते हो। और वैसे रटोगे ना आपकी इसका मान ऐसे होता है, ये मान होता है, तो वैसे नहीं रट पाओगे, भूल जाओगे इसका मान ये होता है। लेकिन इससे आसान तरीका कोई भी नहीं मिलेगा आपको, ठीक बच्चों। और इससे ये बेस्ट तरीका है आपके लिए। एक बार इसको 1-2 बार रिविजन करोगे, बेस्ट याद हो जाएगा। एक बार पढ़ के देखना मन लगा के, आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक बच्चों।